अरे, ये अंडा यहाँ घास में कैसे पड़ा है? लगता है कोई पंछी इसे यहाँ भूल गया है या किसी मजबूरी में छोड़ गया है। बेचारा कितना ठंडा पड़ गया है। अगर इसे गर्मी नहीं मिली तो ये मर जाएगा। गौरी, ये किसका अंडा उठा लाई? हमें नहीं पता ये किसका है। इसे वापस वहीं रखाओ, मुसीबत मोल मत लो। नहीं कालू जी, एक माँ का दिल ये कैसे देख सकता है। मैं इसे पालूंगी। क्या पता भगवान ने मेरी सूनी गोद भरने के लिए ही इसे भेजा हो। गौरी अंडे को अंदर ले आई, पर उसकी सास विमला ये देखकर आग बबूला हो गई। गौरी, ये क्या पागलपन है? पराया अंडा घर में लाएगी तो अनाथ हो जाएगा। शिकारी अंडे की खुशबू सूंघते हुए यहाँ आ जाएंगे। कालू, इसे अभी बाहर फेंक कर आ। माँ जी, ऐसा मत कहिए। एक नन्ही जान का सवाल है। मैं वादा करती हूँ इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। आप बस एक बार मुझे इसे पालने की इजाजत दे दीजिए। कुछ दिनों की ममता और गर्मी के बाद अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकला, जिसका नाम गौरी ने जग्गू रखा। देखो माँ जी, कितना सुंदर बच्चा है। इसकी आंखें कितनी मासूम हैं। आज से मैं इसकी माँ हूँ। पाल ले, पर याद रखना, खून आखिर खून होता है, पराया कभी अपना नहीं होता। देखते हैं आगे क्या होता। वक्त बीता और एक दिन गौरी ने 7 अंडे दिए। पूरे घर में खुशियाँ छा गईं। गौरी, बधाई हो। अब हमारे अपने 7 बच्चे होंगे। जग्गू को अब 7 भाई बहन मिलेंगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब होंगे मेरे अपने पोते पोतियाँ। गौरी, अब तू इन 7 का ख्याल रख। इस जग्गू को अब खुद अपना दाना ढूंढना सीखना चाहिए। गौरी के 7 बच्चे अब बाहर आ गए थे। दादी विमला 7 बच्चों को तो प्यार करती, पर जग्गू को दुत्कारती रहती। सोनू मोनू, ये लो ताजा पनीर के टुकड़े। और जग्गू, तू वहाँ क्यों खड़ा है? जा जाकर कहीं से सूखी रोटी ढूंढ। मेरे असली पोतों का हक मत मार। दादी, मैंने क्या गलती की? मैं भी तो आपका ही पोता हूँ ना। चुप कर, तू हमारा कोई नहीं है। तू बस एक लावारिस अंडा था। गौरी ने जब ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ और वो जग्गू के पास जाकर खड़ी हो गई। माँ जी, बच्चों में फर्क मत कीजिए। जग्गू ने हमें हमेशा प्यार दिया है। मेरे लिए मेरे 7 बच्चे और जग्गू एक बराबर हैं। जग्गू बेटा, तुम दादी की बातों का बुरा मत मानो। ये लो, मेरा आधा दाना तुम खा लो। मम्मा, क्या मैं सच में आपका बेटा नहीं हूँ? दादी ऐसा क्यों कहती हैं? एक दिन बच्चे गेंद से खेल रहे थे, तभी कालू के सगे बच्चों और जग्गू में बहस हो गई। जग्गू भैया, ये मेरी गेंद है। दादी ने कहा है कि इस घर की हर चीज हमारी है, आपकी नहीं। आप तो कहीं बाहर से आए हो। सीनू, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बेटा बड़ा नहीं होता। चलो मिलकर खेलते हैं। हटो यहाँ से। जग्गू, तू मेरे बच्चों को परेशान मत कर। खबरदार जो इन्हें हाथ भी लगाया। दादी की कड़वी बातों से तंग आकर जग्गू ने भारी मन से घर छोड़ने का फैसला किया। जब इस घर में मेरे लिए कोई प्यार ही नहीं है तो मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। मम्मा, मुझे माफ कर देना। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अपनी दुनिया खुद ढूंढूंगा। जंगल में अचानक तेज बारिश और तूफान आ गया। जग्गू एक पेड़ की खोखल में छुप गया। कितना अंधेरा है। मम्मा और भाई बहन घर पर क्या कर रहे होंगे? क्या उन्हें मेरी याद आ रही होगी? पर मुझे मजबूत बनना होगा। तभी जग्गू के कान में 2 शिकारी चीलों की आवाज पड़ी, जो पास ही बैठे थे। अरे लखा, वो बरगद वाले कौवों के घर में आज 7-8 नन्हे बच्चे अकेले हैं। बड़े कौवे शादी में गए हैं। वाह, आज तो दावत होगी। चलो, बारिश रुकते ही उन सबको चट कर जाएंगे। ओह नहीं, ये तो मेरे परिवार की बात कर रहे हैं। चाहे वो मुझे पराया समझे, पर मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। जग्गू अपनी जान की परवाह किए बिना तेज तूफान में उड़कर अपने घर पहुंचा। दादी, दरवाजा खोलिए, जल्दी कीजिए, शिकारी आ रहे हैं। सोनू, मोनू, सब खिड़कियां साथ बंद कर लो। तो फिर आ गया। हमें तेरी मदद की जरूरत नहीं है। जा यहाँ से। तभी दोनों शिकारी चीलें घर पर टूट पड़ी। विमला डर के मारे कांपने लगी। खोलो दरवाजा, आज कोई नहीं बचेगा। दादी, पीछे हटिए। बच्चों, रसोई से लाल मिर्च का डिब्बा लाओ, जल्दी। जैसे ही चील ने अंदर घुसने की कोशिश की, जग्गू ने डंडे से उस पर हमला किया और उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल दी। मेरी आंखें।
बचाओ, ये बच्चा तो बहुत खतरनाक है। भागो यहाँ से लट्ठा। जग्गू, तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर हमें बचा लिया। मैं कितनी गलत थी। गोरी और कालू वापस आए तो देखा कि दादी जग्गू को गले लगाकर रो रही हैं। ये क्या हो रहा है? सब ठीक तो है ना? गोरी, मुझे माफ कर दे। आज इस पराये ने ही हमारे सगे बच्चों की जान बचाई है। जग्गू हमारा पराया नहीं, इस घर का सबसे बहादुर बेटा है। अब घर में कोई भेदभाव नहीं था। जग्गू अपने सातों भाई बहनों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जग्गू भैया जिंदाबाद। जग्गू की बहादुरी के बाद अब वो घर का लाडला बन गया था। सातों भाई बहन उसे अपना हीरो मानते थे। पर एक सुबह जंगल में एक अजनबी तोता आया। सुनो जंगल के वासियों, पर्वत के पीछे एक सुनहरा झरना मिला है। जो भी वहाँ का पानी पिएगा